हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड नरेशन की। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हम इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहने के साथ साथ इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और नरेशन भी कहते हैं। इवन ये जो टॉपिक है इसको हम 3 नेम्स के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो फर्स्ट वन है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच एंड नरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए स्टूडेंट्स, द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways. We can say the words of the speaker as they are. Exactly स्टूडेंट्स, हम देखिए स्पीकर्स के द्वारा जो वर्ड्स कहे जाते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है उसका डायरेक्ट स्पीच और सेकंड वन क्या है उसका इनडायरेक्ट स्पीच। कोई भी देखिए बात करता है तो जनरली हम बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें हम या तो डायरेक्ट वे में बात करते हैं या इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट वे क्या है। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन इज गोइंग टू मुंबई। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अभी यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्ट जो स्पीच है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन्स हम इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरवी कहते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इवन उसको हम शॉर्ट में आरएस कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये कॉमा से कनेक्टेड होते हैं, कॉमा से जुड़े हुए होते हैं, वैसे तो सेपरेट होते हैं बट ये इनके बीच में कॉमा होता है। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ की पॉइंट्स हैं डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, जिससे कि देखिए इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स स्टेटमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है उसमें आरवी और आरएस वो दोनों कॉमा से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? एग्जैक्टली आरएस माने रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। क्लियर है? जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, यहां से लेके यहां तक इवन ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको रखा गया है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, द फर्स्ट लेटर ऑफ आर एस, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में लिखा होगा, इट मीन्स कैपिटल ही उसको लिखना है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मोहन को कैपिटल में लिखा गया है, इवन मोहन में जो एम है वो कैपिटल लेटर है, अपर केस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूं डायरेक्ट स्पीच के जो ये पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसे कि फिर से मैं बता देता हूं, डायरेक्ट स्पीच 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है, आरवी एंड आरएस। क्लियर है स्टूडेंट्स? और आरवी और आरएस ये दोनों किससे अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हमने डायरेक्ट स्पीच में सीखा कि आरवी और आरएस ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, आरवी और आरएस को मिला करके, ठीक है, मिक्स करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, 1 सेंटेंस बना देते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखिए, जो फर्स्ट वन जो हमने वहां पर एग्जांपल देखा था, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन इज गोइंग टू मुंबई। तो ऐसे ही यहां पर देखिए, ही told me that मोहन was going to मुंबई। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट था ना, ये वाला, ये क्या था, आरवी था, वहां पर हमने डायरेक्ट स्पीच में देखा। और ये जो पार्ट था ये वाला, ये हमने देखा क्या था, ये वाला पार्ट ये था आरएस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां ये कनेक्टर वर्ड हुआ, मतलब दैट से ये कनेक्टेड हैं, दोनों ही सेंटेंसेस दैट से कनेक्टेड हुए हैं, ये ही क्या है, कनेक्टर है। तो आइए इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उनको जानते हैं। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, जनरल रूल्स फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एक्चुअली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन, टेंस ऑफ आरवी नेवर चेंजेस। पहली बात तो यह है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ले रहे हैं तो वहां पर आरवी का टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है, आरवी इज चेंज्ड इनटू, आरवी को हम चेंज करते हैं कैसे, टेंस चेंज नहीं होता बट उसके जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं, जैसे टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, ईटीसी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, आरएस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग।
स्टूडेंट्स अगर आर एस का सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, इवन हमारे 5 सेंटेंसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हमारी जो आरवी है वो हम चेंज कर देते हैं उसको। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है? कनेक्टर। कनेक्टर दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू पे अटेंशन while using this। ठीक है? connector as we can say what? conjunction also depends on the sentence of the RS। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने बताया आरबी को हम जब चेंज करते हैं, टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड, ऑर्डर, ये सब किस पे डिपेंड होते हैं? आरएस के सेंटेंस पर। उसी प्रकार जो कनेक्टर होता है, ठीक है, वो भी किस पर डिपेंड करता है? आरएस। इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड करता है कनेक्टर। क्लियर है? मैं आगे आपको बता दूंगा कि किस प्रकार ये चेंज होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एज यू नो रिपोर्टेड स्पीच इज डिस्क्राइब्ड इनटू 5 सेंटेंसेस। एक्चुअली हम रिपोर्टेड स्पीच को 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस है, सेकंड है इंटरोगेटिव है, थर्ड वन है इंपेरेटिव है, फोर्थ वन क्या है? ऑप्टेटिव है, एंड फिफ्थ वन क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इनके कुछ कीवर्ड्स या इनको बताया गया है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? विश, प्रेयर, कर्स, बून, सच टाइप ऑफ वर्ड्स या सेंसेस। ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? सडन फीलिंग्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इसके अंदर सम सडन फीलिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सेंटेंसेस सम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं इनके भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? आइए स्टूडेंट्स जानते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके रूल्स समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो दैट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मार्क एंड नोट, यू कैन नोट। ओके, नोट कर सकते हैं इसे, क्योंकि जो कनेक्टर है वो कनेक्टिव जो वर्ड है वो क्या है? दैट है असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो सिंपली मैंने बताया स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं, जो मोस्टली मतलब लास्ट में फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। ठीक है? सभी सेंटेंसेस। और असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं या हम कह सकते हैं काइंड्स हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, कुछ एक टेबल है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर से अगर खाली आया हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो भी से रहेगा। और इवन डायरेक्ट स्पीच के अंदर से प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वो टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड वन क्या है? सेज। अगर सेज आया है, सिंपली अगर सिंगल सेज आया हुआ है तो सेज ही रहेगा, और इवन सेज प्लस ऑब्जेक्ट है उसके बाद तो वो टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और इवन स्टूडेंट्स देखिए, फिफ्थ वन है सैड। सैड अगर खाली अकेला सैड है तो सैड ही रहेगा, और सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो टोल्ड में बदल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं ये जो टेबल है। इसके बाद एक और टेबल है स्टूडेंट्स, देखिए, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ये क्या है? चेंज ऑफ द पर्सन्स। पर्सन्स को हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, इस टेबल के अकॉर्डिंग पर्सन्स दिए गए हैं जो कि फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस कौन कौन से हैं, या हम इन्हें प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, कौन कौन से हैं? आई एंड वी। आई एंड वी को फर्स्ट पर्सन, ठीक है, माना जाता है। और इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आई का मी है और वी का अस है। पजेसिव केस क्या क्या है इसके? देखिए स्टूडेंट्स, पजेसिव केस की अगर हम बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये टेबल को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, नेम और सॉरी दे एंड नेम। नेम को भी एज ए थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। क्लियर है? बाकी ये सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, वी का क्या है, यू का क्या है, ही, शी, इट, इन सबके यहाँ पर सभी केसेस यहाँ पर दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट
आइए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है जब हम पर्सन्स को चेंज करते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को आप उतार सकते हैं, इट मीन्स नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले का नाम है SON, इट मीन्स सन अपॉन 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये फॉर्मूला क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी RV के हैं, इट मीन्स SON, ये सभी RV से रिलेट करते हैं। और नीचे के जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं ये सभी RS के एलिमेंट्स हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है जैसे कि I एंड वी, तो वो हमें किससे चेंज करना होगा? RV के सब्जेक्ट से। क्लियर है स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करना होगा। और इवन स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, अगर कोई सेकंड पर्सन आया हुआ है एज ए सब्जेक्ट, तो वो हमें फिर किससे चेंज करना पड़ेगा? RV के ऑब्जेक्ट से चेंज करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर RS के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आया हुआ है, क्लियर है स्टूडेंट्स, वो नो चेंज, एन का मतलब होता है नो चेंज। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन को हम RV, सब्जेक्ट ऑफ RV के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन को हम RV ऑफ ऑब्जेक्ट, वी कैन से जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ RV के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन को हम नो चेंज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इससे पहली जो टेबल थी उसमें मैंने आपको पर्सन्स बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एग्जैक्टली, ओके स्टूडेंट्स? आइए अब स्टूडेंट देखिए, असर्टिव सेंटेंस का ये फर्स्ट रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल। इफ RV इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर RV रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर हो, देन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द RS इज नॉट चेंज्ड। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, RS रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है या उसकी जो वर्ब है वो बदलेगी नहीं, मतलब वो चेंज नहीं होगा उसमें कुछ भी। केवल क्या होगा? पर्सन्स विल बी चेंज, केवल पर्सन्स बदले जाएंगे और उसमें टेंस बदला नहीं जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन किल्स अ स्नेक। तो एग्जैक्टली ये क्या है? ये कौन सा वे है स्टेटमेंट का? ये डायरेक्ट वे है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसके इनडायरेक्ट वे की बात करते हैं, इनडायरेक्ट वे को करते हैं। तो देखिए सिंपली आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें सेज का यूज किया गया है, केवल ओनली किसका यूज किया गया है? ओनली सेज का यूज किया गया है। तो देखिए ही सेज, तो सेज का सेज ही रखेंगे। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस के लिए जो कनेक्टर होता है, कनेक्टिव जो वर्ड होता है वो दैट होता है। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? अगर हमें कनेक्टर की पहचान करनी है, इवन कनेक्टर का यूज करना है कि हम इसमें क्या कनेक्टर यूज करें, तो हमें सीधा सीधा RS के सेंटेंस पर ध्यान देना होगा। किसके सेंटेंस पर? RS के सेंटेंस पर ध्यान देना होगा। अब हम देख रहे हैं मोहन किल्स अ स्नेक, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है और अफर्मेटिव में है ये सेंटेंस, तो इसलिए हम यहां पर एज ए कनेक्टर क्या यूज करेंगे? दैट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और दूसरा हम देख रहे हैं, देखिए अब हमें यहां देखना है कि इस RS के टेंस को चेंज करें या नहीं करें, और ये टोटल किस पर डिपेंड करता है? RV पर। अब RV के सेंटेंस को हम जरा देखें एक बार। RV का जो सेंटेंस दिया गया है वो दिया गया है ही सेज। तो स्टूडेंट्स ओनली आप इस चीज को देखें पहले, RV के सेंटेंस को, ही सेज। और टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं? मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, टॉपिक्स में बताया है आपको, हम टेंस की पहचान वर्ब से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्टली हम देख रहे हैं इसमें जो वर्ब है वो है सेज, और सेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, और फिफ्थ फॉर्म का यूज हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी हमें इस इंडेफिनिट से कोई खास लेना देना नहीं है, खाली हमें इतना समझना है कि ये जो RV का सेंटेंस है वो, उसका जो टेंस है वो क्या है? वो प्रेजेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसलिए RS के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे कनेक्टर लगा करके, ठीक है। और मोहन क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मोहन किल्स अ स्नेक। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड देखिए, ही विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नेवर लेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी हम देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है RV का, जो टेंस है, सेंटेंस नहीं टेंस है, वो किस में है? फ्यूचर में है। और स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसमें
फ्यूचर में मैंने देखा इसमें फर्स्ट रूल जो है, इसका रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया है कि जब आरवी का टेंस प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो तो उस कंडीशन में हम कोई चेंज नहीं करते। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से के बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी, तो देखिए हमने कैसे चेंज किया है इसको, शी विल टेल मी, हमने से टू को किस में चेंज कर दिया है, यहां पर टेल में चेंज कर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कनेक्टर हमने सिंपली आपको बताया स्टूडेंट्स, दैट का यूज किया है। और आगे यहां देखिए स्टूडेंट्स, यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, मैंने बताया आपको एक फॉर्मूला था SON 1 2 3, और सेकंड पर्सन को हम आरवी के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो इवन जो यू है वो मी से चेंज होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यू को हम मी से चेंज करेंगे और मी, देखिए यहां पर यू क्या है, एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां से इरेज करता हूं पहले इन सबको, उसके बाद बताता हूं। एक सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, एक रूल होता है, और वो रूल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर कहीं प्लेस पर हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट का यूज करना है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, और पजेसिव केस पर हमें पजेसिव केस यूज करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही यहां पर यू एज ए सब्जेक्टिव केस है, और लेकिन यहां मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर यू के प्लेस पर हमें मी का सब्जेक्टिव केस लाना होगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई बनेगा, क्योंकि मी किससे रिलेट करता है, फर्स्ट पर्सन से, तो इसलिए यहां पर हमने आई का यूज किया है। और आई के अकॉर्डिंग हम आर तो यूज नहीं कर सकते, आई के साथ तो एम का यूज होता है, इसलिए यहां पर हमने एम का यूज किया है, और नेवर लेट, बाकी सब सेम रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड वन देखते हैं, आई हैव सेड टू रोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अरुण इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेंटेंस हमने देख लिया है, डायरेक्ट स्पीच के दोनों ही सेंटेंसेस को हमने देखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आरवी के अगर हम टेंस की बात करें तो आरवी का जो टेंस है ना वो प्रेजेंट में ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां ये जरूरी नहीं है, प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट के सभी पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के किसी भी पार्ट का हो सकता है वो, ठीक है। तो अभी हम यहां देख रहे हैं आई हैव सेड टू रोहन, हैव का यूज हुआ है, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट में ही है, ठीक है आरवी, तो कोई चेंजेस नहीं होगा आरएस के टेंस में। आई हैव टोल्ड रोहन, क्योंकि सैड के बाद स्टूडेंट देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट आया हुआ है रोहन, तो इसलिए हमने सैड को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद हम कनेक्टर क्या लेंगे इसमें, दैट का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। आरएस का जो टेंस है ना, सॉरी सेंटेंस है, वो क्या है, असर्टिव है, इसलिए हमने यहां पर कनेक्टर क्या लिया है, दैट का यूज किया है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, बाकी हम इसको एज इट इज लिख देंगे सेम, बिल्कुल ठीक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड आता है। इससे पहले मैंने आपको अभी रिसेंटली रूल नंबर फर्स्ट को कराया है, और उम्मीद करता हूं वो रूल नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम रूल नंबर सेकंड को देखते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच is changed into the corresponding past tense as under। तो देखिए, अगर आरवी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में है तो हम फिर आरएस के अंदर, इट मींस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस करेंगे, मतलब उसके टेंस हम बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर डायरेक्ट में क्या आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आरएस के, अगर आरएस में ये डायरेक्ट स्पीच के, वो भी आरएस पार्ट में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में अगर कोई सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इवन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसे हम, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, और इवन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, और इवन स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर है? और सिक्स्थ वन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। सेवेंथ वन है स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे करेंगे, रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है। और इसके साथ है एक और,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी चेंज नहीं होता है, रिमेन अनचेंज्ड, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल पर्सन्स को चेंज कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, और भी हैं इससे रिलेटेड, एग्जांपल को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले और भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर डायरेक्ट स्पीच के इट मीन्स RS वाले पार्ट में इज और एम आया हुआ है तो उसको वाज में चेंज कर देंगे। इट मीन्स वॉज में आर आया हुआ है तो उसको वर में चेंज करेंगे। वॉज वर को हम हैड बीन में चेंज करेंगे। हैज हैव को हम हैड में चेंज करेंगे। विल को हम वुड में चेंज करेंगे। शैल को हम शुड और वुड दोनों ही कंडीशन है इसमें चेंज करेंगे। कैन को हम करेंगे कुड में, और मे को करेंगे माइट में। मस्ट को करेंगे मस्ट में या हैड टू में, और ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, इन सबको हम क्या करेंगे, रिमेन अनचेंज, इनको हम कोई भी मतलब इनमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल से आप समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यू सैड। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई एम लर्निंग माई लेसन। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच का ये वाला कौन सा पार्ट है, आरवी, और ये है RS। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आरवी के हम पहले तो हम टेंस को देखेंगे, आरवी के पहले सेंटेंस को देखेंगे फिर उसके टेंस को देखेंगे। तो सेंटेंस क्या है हमारे पास, यू सैड, और सैड स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। से का सैड हो जाता है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इससे हमें यह पता चलता है कि जो आरवी का जो टेंस है ना वो पास्ट में है। आगे की चेंजेस आपको मालूम ही है, जब पास्ट में अगर आरवी अगर आ रही है तो इवन फिर हम उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यू सैड, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें कनेक्टर लेना है, कॉमा को हटाने के बाद हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमें कनेक्टर यूज करना है, और कनेक्टर डिपेंड करता है RS के सेंटेंस पर, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये RS का जो सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव है। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया भी है, वो फॉर्मूला क्या है, SON। अगेन एंड अगेन मैं बार बार उसको बता रहा हूं। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो RV के सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन होता है वो RV के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है हम देख रहे हैं आई है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, और ये सीधा RV के सब्जेक्ट से चेंज होगा यू से, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर यू का चेंज किया है। ठीक है, यू को मतलब यहाँ पर रिप्लेस किया है इन प्लेस ऑफ आई। क्लियर है? यू को हम लेकर के आए हैं। अब हम इसको देख रहे हैं इस पूरे टेंस को। ये टेंस क्या है स्टूडेंट्स, RS का जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है, आई एम लर्निंग माई लेसन। तो हम देख रहे हैं लर्निंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और एम इसमें यूज हुआ है, इज MR प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अगर यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और सिंपली स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यू के साथ में वर्ब का यूज हुआ है। एज यू नो वेरी वेल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब का यूज किया है यू के साथ, यू वर लर्निंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, माय क्या पजेसिव केस है, और पजेसिव केस किसका है, फर्स्ट पर्सन का। सेम सिमिलर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वही सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के जो भी एलिमेंट्स हैं, यू, योर, योर्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है। इट मीन्स यहाँ पर माई की जगह पर हमने योर का चेंज मतलब योर को लिखा है यहाँ पर। ठीक है, वो कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पजेसिव मैंने अभी बताया था ना पिछले उसमें कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और पजेसिव केस के प्लेस पर हम पजेसिव केस यूज करेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ माय क्या है, पजेसिव केस है, इसलिए हमने यहाँ पर माय का किस क्या कर दिया, योर कर दिया, बिकॉज ऑफ क्योंकि माय किसका पजेसिव केस है, आई का, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से, किसके, RV के। तो RV का जो इसमें सब्जेक्ट है वो यू है, यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर। क्लियर है स्टूडेंट? इसलिए यहां पर हमने योर का यूज किया है। क्लियर है? सेकंड, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वांट टू गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए यहां पर सिंपली सैड का यूज हुआ है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दे सैड दैट वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है,
और फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, आर के सब्जेक्ट से। तो आर का सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे आ गए हैं सिंपली स्टूडेंट्स। वांट टू गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। क्लियर है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर। ये वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे वांटेड, बाकी सब सेम रहेगा। थर्ड वन देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो इसलिए हम सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट, दैट एज ए कनेक्टर है, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से, आरवी के ऑब्जेक्ट से। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर हम, क्योंकि यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए हम आई भी यहाँ पर सब्जेक्टिव एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। और आई के साथ स्टूडेंट्स जब भी मैंने बताया इसमें इज और आर का यूज हो रहा है, तो उसको हम वॉज और वर्ब में चेंज करते हैं, तो ऐसे ही आई के साथ वॉज का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई वॉज हैप्पी, क्लियर है। फोर्थ वन, राम सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, राम टोल्ड हिम दैट, राम सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो इसको हम चेंज करेंगे, राम टोल्ड हिम दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो हिम से चेंज होगा, इट मीन्स ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन देखते हैं, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो स्टूडेंट्स आई सेड दैट, आई यहाँ एज ए सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है, आई का आई ही रहेगा, और कैन का यहाँ क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था उसमें कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, इस तरह से बाकी सब सेम है। सिक्स्थ वन देखते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बॉय मे गो। तो ही सैड दैट द बॉय माइट। क्लियर है स्टूडेंट, माइट गो। सेवेंथ वन है, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम मस्ट बी अवार्डेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, द टीचर सैड दैट राम मस्ट बी अवार्डेड, क्योंकि मस्ट को हम मस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। एट्थ वन है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो देखिए ही टोल्ड, क्योंकि सैड प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर शुड का शुड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहाँ तक जो मैंने आपको अभी असर्टिव सेंटेंस के ओनली 2 रूल्स समझाए हैं। फर्स्ट रूल जिसमें बताया गया था कि अगर आर बी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं होगा आर एस के टेंस में। तो ऐसे ही सिमिलर सेकंड रूल था, अगर आर वी पास्ट टेंस में अगर आती है, आ रही है, ठीक है, तो फिर आर एस के टेंस में सेवरल चेंजेस होते हैं, और वो सेवरल जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, वो किस प्रकार चेंज होंगे। अभी स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंसेस के और भी रूल्स बाकी हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।